नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। कई क्षेत्रों में 30 घंटों तक ठप रही विद्युत की आपूर्ति। सीएमओ के औचक निरीक्षण में 9 कर्मी मिले अनुपस्थित। ग्रामीणों के सामने ही एक बकरी को निगल गया अजगर। संचारी रोग नियंत्रण अभियान की हुई शुरुआत। शिविर लगाकर पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य की गई जांच। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जनपद में आई तेज बारिश और आंधी को लेकर कई क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था काफी चरमरा गई। बरहज उपकेंद्र से जुड़े गांवों और नगर में करीब 30 घंटों तक विद्युत आपूर्ति ठप रही। हालांकि अब विद्युत आपूर्ति बहाल की गई है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। 30 घंटों तक विद्युत आपूर्ति ठप रहने से लोगों को भारी परेशानी हुई। खास करके मोबाइल की चार्ज या लाइट की व्यवस्था, इन्वर्टर इत्यादि सब जवाब दे गए और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कपरवार रुद्रपुर मार्ग स्थित कब्रिस्तान में चर रही एक बकरी को एक अजगर ने दबोच लिया। बकरी की आवाज सुनकर काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। बकरी की जान बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। अजगर ने बकरी की जान तो ले ही ली, बताया जा रहा है कि उसको निगलने का प्रयास भी किया। ग्रामीणों के लाख प्रयास के बाद भी बकरी की जान नहीं बचाई जा सकी। बहुत सारे लोगों ने इसका वीडियो बनाया और तरह तरह की चर्चाएं भी क्षेत्र में होती रही। इसके बाद किसी तरह अजगर को भगाने का प्रयास भी किया गया। सीएमओ के औचक निरीक्षण में डॉक्टर समेत 9 स्वास्थ्य कर्मी गैर हाजिर मिले। गैर हाजिर स्वास्थ्य कर्मियों को नोटिस जारी कर वेतन रोका गया है। सीएमओ ने सीएचसी रुद्रपुर, पीएचसी मदनपुर और खोड़ा का निरीक्षण किया था। इस दौरान रुद्रपुर में 2 डॉक्टर समेत 7 स्वास्थ्य कर्मी अनुपस्थित मिले थे। सीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुद्रपुर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मदनपुर और खोड़ा का निरीक्षण किया। इस दौरान रुद्रपुर में मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति रजिस्टर को देखा तो 2 चिकित्सक डॉक्टर नरेंद्र कुमार नवीन और डॉक्टर अनुपम तथा एएनएम सुनीता, फार्मासिस्ट राजू गौतम, वार्ड बॉय साकेत मिश्रा, विकास द्विवेदी और अजय चौहान अनुपस्थित रहे। इनके वेतन को रोका गया है और इनसे नोटिस जारी कर जवाब भी तलब किया गया है। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने रविंद्र किशोर शाही स्टेडियम के पूर्वी गेट से जागरूकता प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें अभियान को सफल बनाने पर जोर दिया गया। सीडीओ ने कहा कि संचारी रोग के खात्मे को जन भागीदारी और जागरूकता जरूरी है। लोगों के जागरूक होने से डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों को पनपने से रोका जा सकता है। अभियान में स्वास्थ्य विभाग नोडल है तथा 1 दर्जन अन्य विभाग भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने कहा कि 5 से 31 अक्टूबर तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान तथा 11 से 31 अक्टूबर तक दस्तक अभियान चलेगा। इसमें आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बुखार, इन्फ्लुएंजा, फैलेरिया, कालाजार, कुष्ठ रोग के लक्षण वाले व्यक्तियों और कुपोषित बच्चों का नाम, पता, मोबाइल नंबर सहित संपूर्ण विवरण ई कवच पोर्टल पर अपलोड करेंगी। मच्छरों के प्रजनन वाले घरों की सूची भी बनाई जाएगी। इसका विवरण निर्धारित प्रपत्र पर भरकर अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य कार्यकर्ता माइक्रो प्लान के अनुसार कार्यक्षेत्र में परिवारों के सभी सदस्यों का आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट सृजन भी आवश्यक रूप से करेंगे। पुलिस लाइन देवरिया में वामा सारथी की जनपद देवरिया इकाई के द्वारा डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के तत्वाधान में वामा वेलनेस कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस कर्मी और उनके परिजनों के लिए न्यूनतम दरों पर विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षण कराए गए। स्वास्थ्य शिविर का उद्देश्य पुलिस कर्मियों और उनके परिवारजनों के शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाना तथा समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें स्वस्थ एवं सक्षम बनाए रखना बताया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्राधिकारी लाइंस के निर्देशन में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गयी। शिविर में उपस्थित चिकित्सकों एवं लैब विशेषज्ञों के
द्वारा ब्लड शुगर, हेमोग्लोबिन, लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, थायराइड आदि की जांच की गई। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों एवं उनके परिजनों ने शिविर में भाग लेकर स्वास्थ्य जांच कराया। इस अवसर पर संबंधित अधिकारीगण एवं वामा सारथी टीम के सदस्यों ने कहा कि ऐसे वेलनेस कैंप पुलिस बल के स्वास्थ्य संरक्षण में अत्यंत उपयोगी हैं। आयोजन के सफल संचालन में पुलिस लाइन स्टाफ एवं डॉक्टर लाल पैथ लैब्स की टीम का विशेष सहयोग रहा। गवर्नमेंट पेंशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की बैठक कचहरी स्थित पेंशनर कक्ष में 6 अक्टूबर को होगी। यह जानकारी देते हुए अध्यक्ष देवेंद्र मणि त्रिपाठी ने जनपद के सभी पेंशनरों से अपील किया कि बैठक में उपस्थित होकर अपनी समस्याओं से अवगत कराएं, जिससे उनका समाधान कराया जा सके। पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए जनपद की पुलिस ने आज अलग अलग थाना क्षेत्रों में, थानों में, चौकियों में और पुलिस लाइन में बृहद स्तर पर श्रमदान कर परिसर की साफ सफाई की, वाहनों को क्रमवार खड़ा किया, अभिलेखों और अन्य संसाधनों को सुव्यवस्थित किया गया। पेड़ों की कटाई, छटाई, सूखे पत्तों की सफाई और पौधों की नियमित छटाई, खरपतवार की निराई इत्यादि सुसज्जित रूप से की गई। कपरवार पश्चिम टोला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निकट 250 केवीए ट्रांसफार्मर के पास लगे विद्युत पोल में एक बोलेरो ने जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे पोल और तार टूट गए। इस दौरान रुद्रपुर रोड पर गिर गया। पोल गिरने से कपरवार रुद्रपुर मार्ग पर कुछ समय के लिए लोगों को परेशानी हुई। काफी मशक्कत के बाद पोल को सड़क से हटाया गया, जिसके वजह से कई गांव की विद्युत आपूर्ति भी बाधित हो गई। इधर जनपद के थाना कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस मामले में पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए नामजद आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मेडिकल कॉलेज में भी विद्युत आपूर्ति बाधित रहने से कई व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई। पर्ची और ब्लड सैंपल रजिस्ट्रेशन काउंटर पर कई घंटों तक कार्य बाधित रहा, जबकि डिजिटल एक्सरे जांच करीब 5 घंटे तक ठप रही। वहीं ओपीडी में भी अंधेरा रहा। मरीज और तीमारदार परेशान रहे। पेड़ गिरने से जनरेटर से भी सप्लाई नहीं हो पा रही थी। पेड़ की डाल काटने के बाद आपूर्ति को बहाल किया गया। इधर सलेमपुर के सांसद रामाशंकर विद्यार्थी ने कहा कि आंधी और बारिश के चलते हुए नुकसान का त्वरित मुआवजा देने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि भारी बारिश और तेज हवाओं ने भारी तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा में किसानों की तैयार धान की फसलें खेत में गिर गई हैं, जिससे कटाई अत्यंत कठिन हो गई है और खेतों में पड़ी फसल सड़ने का खतरा भी बढ़ गया। तेज तूफान के चलते सड़कों पर गिरे पेड़, विद्युत पोल इत्यादि के टूटने से विद्युत आपूर्ति भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी। वहीं आकाशीय बिजली गिरने से भी जनहानि हुई है, जिसको लेकर त्वरित मुआवजा दिलाने के साथ ही जल्द विद्युत व्यवस्था बहाल किया जा रहा है। जिले में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है। मुनाफा ज्यादा कमाने का झांसा देकर एक युवक से 14 लाख रुपए की ठगी की गई है। अब साइबर अपराधी रुपया भी वापस नहीं कर रहे हैं। इस मामले में साइबर थाने की पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। सलेमपुर कोतवाली के अहिरौली लाला के रहने वाले सुजीत कुमार त्रिगुनायक का आरोप है कि उनके मोबाइल पर 16 जुलाई को मैसेज आया, जिसमें संदेश था। उसके बाद उन्होंने संबंधित नंबर से बात की, जिसमें बताया गया कि टास्क बेस पैसे को निवेश करके अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। फिर वे उनके झांसे में आ गए और उस प्लेटफॉर्म पर उनसे आईडी बनवाई गई। इसके बाद उनसे रुपया लेना शुरू किया गया। कुल 14 लाख रुपए की ठगी कर ली गई, लेकिन अब वह रुपया भी वापस नहीं कर रहे हैं। साइबर थाने में शिकायत के बाद अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। रुद्रपुर क्षेत्र के कन्हौली स्थित श्रीनेत ग्लोबल स्कूल में संजीव सिंह आर्चरी एकेडमी के द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय प्रदेश स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी एवं विशिष्ट अतिथि केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ हो चुका है। यहाँ एक से बढ़कर एक खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अंडर 10, अंडर 13 आयु वर्ग के तीरंदाज इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। इसमें इंडियन, रिकर्व एवं कंपाउंड तीनों वर्ग की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। राजकीय फल संरक्षण केंद्र के द्वारा मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 2 दिवसीय प्रशिक्षण तरकुलवा विकास खंड के बिशुनपुर भूपत्ती में समापन हुआ। इस दौरान ग्रामीणों को अचार मुरब्बा बनाने का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें 30 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया।
कार्यक्रम का शुभारंभ ग्राम प्रधान पेशकार अंसारी ने फीता काटकर किया। प्रशिक्षण में केंद्र प्रकारी हरि प्रकाश तिवारी ने प्रशिक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि प्रशिक्षण के बाद युवक युवती स्वरोजगार कर सकते हैं। पूर्व प्रभारी वीरेंद्र प्रसाद, आचार्य विवेक कुमार सिंह और वीरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उद्योग लगाने और इससे मिलने वाले अनुदान तथा PMFME योजना के बारे में भी लोगों को जानकारी दी। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। कई क्षेत्रों में 30 घंटों तक ठप रही विद्युत की आपूर्ति। सीएमओ के औचक निरीक्षण में 9 कर्मी मिले अनुपस्थित। ग्रामीणों के सामने ही एक बकरी को निगल गया अजगर। संचारी रोग नियंत्रण अभियान की हुई शुरुआत। शिविर लगाकर पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य की गई जांच। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।